आगे जाके बोले उसका। अब बैठ जाओ। अब उधर उधर को नहीं, थोड़ा इधर को फोकस, इधर को ये पूरा है ना। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आस्था एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट वी टेक द वर्ड ज्योमेट्री। आप इससे परिचित हैं इन शुरुआती क्लास फोर्थ फिफ्थ थर्ड फिफ्थ फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट तक आपको लाइन सेगमेंट, एंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबाइड, रेक्टेंगल, ये सब बनाने को दिया जाता है। ऑल दीज आर इंक्लूड इन द वर्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो का मीन्स होता है अर्थिंग, मेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट करना, यानी अर्थ पर जो मैथमेटिकल फिगर है उनका मेजरमेंट करना ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट एक अलग वर्ड है। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि यदि हम आपसे कहें कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी 10 सेंटीमीटर, तो आप स्केल और प्रोटेक्टर स्केल और आपका क्या नाम है पेंसिल की हेल्प से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर देंगे। लेकिन हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कि हम 2 डायमेंशन ले, वैसे 3 डायमेंशन भी होती है लेकिन हमारे केस में केवल 2 डायमेंशन तक ही काम चल जाता है 10 तक। 2 डायमेंशन दैट इज द ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी ओ एक्स जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये भी आप समझ सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस होता है। ये 2 डायमेंशन केस होता है। अब इसमें हम किसी पॉइंट को यदि इंडिकेट करते हैं, ये आप यदि छोटी क्लासों में आपने ग्राफ पेपर पर किसी पॉइंट को प्लॉट करके देखा हो जो आपके कोर्स में आया हो, तो वहां से आपको रिमाइंड कीजिए तो ये चीज समझ में आ जाएगी। ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? द पॉइंट एट विच एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन की डेफिनेशन क्या होती है? द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect each other, meet to each other, that is known as origin। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम एक पॉइंट लेते हैं, सपोज कीजिए हमने इस पे एक पॉइंट ड्रॉ किया 2 and 3। अब इसमें P इंडिकेट P और एनी अदर अल्फाबेट इंडिकेट द पॉइंट 2 and 3। व्हाट इज दिस? वी अंडरस्टैंड दैट x and y, x is the x axis, value of x axis, y is the value of y axis। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा x की होती है, यानी हमेशा पहले x एक्सिस को लिखेंगे, वो डेसिमल में है, वो फ्रैक्शन में है, वो अंडर रूट में है, वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको हमेशा पहली वैल्यू x की होती है और सेकेंडरी वैल्यू y की होती है। x की वैल्यू को अवेसिका कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। अंडरस्टैंड? ऑर्डिनेट। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो इसको ये बन जाता है कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट P x जो है अवेसिका है, पॉइंट y जो है ऑर्डिनेट है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, ये बन गया कोऑर्डिनेट। तो यदि किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम कोऑर्डिनेट माने x और y एक्सिस में डिस्क्राइब करते हैं तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? तो अब आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले आप ये समझिए कि हम एक लाइन, अभी बोला हमने ए बी 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। अब इसकी लेंथ में आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ स्केल दैट इज द 10 सेंटीमीटर। बट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी फाइंड आउट द distance between 2 points with the help of the formula. Formula is that we draw a line segment AB, this one A and B, ये x1 y1 coordinate of first point A, x2 y2 that is the coordinate of point B। distance between them is find out the formula, distance formula AB equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। Take an example, then you understand very clearly। Now we take example A, B, they are the coordinate 2, 1, 5, 2। सपोज कीजिए ये कोऑर्डिनेट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, that is the x1 y1।
x2 y2. You know that under root, write the formula x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. Substitute the values. x2 5 minus 2 whole square, 2 minus 1 whole square. It will be 3 whole square and it is 1 whole square. It will be 9 plus 1, that is under root 10. So distance between A and B is under root 10 centimeter. ओके, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूले की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या क्या है उनको आप समझिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम आपसे पूछते हैं देयर आर 3 पॉइंट एंड फॉर्म एन ट्रायंगल ए बी एंड सी। इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे और आपसे पूछेंगे कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रूव दैट। तो आपको क्या करना होगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाउंड द डिस्टेंस ए बी बी सी एंड सी ए एंड यू फाइंड आउट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सेगमेंट इज इक्वल, सो इट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी में ये आ जाए दैट इज द स्केलेन ट्रायंगल, प्रूव दैट दिस इज द स्केलेन ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और हम क्या करेंगे, तीनों सेपरेट आ जाएंगी, तीनों की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो ये स्केलेन ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वो इक्वल आ जाती है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। अब ये पूछता है कि प्रूव दैट दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए कैलकुलेट करेंगे और पाइथागोरस इसमें अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, रिमेनिंग टू साइड परपेंडिकुलर एंड बेस होती हैं, वो इसमें अप्लाई होती हैं तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये। फिर इसके बाद इसमें आता है स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल। ये हमने 4 पॉइंट लिए ए बी सी और डी। अब ये आपसे क्या पूछेगा, प्रूव दैट दीज आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ए बी बी सी सी ए सी डी और डी ए ये आपको कैलकुलेट करना है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके चारों सेगमेंट की आपको क्या निकाल देनी है, डिस्टेंस निकाल देनी है और दोनों डायगोनल ए सी एंड बी सी। मीन्स आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की आनी चाहिए। स्क्वायर के केस में ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, तो चारों साइड इक्वल आ जाए, दोनों डायगोनल AC एंड BD इक्वल लेंथ के आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स प्रूव दैट दीज 4 वर्टेक्स फॉर्म द रेक्टेंगल। तो AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD, यानी आमने सामने की साइड इक्वल हो जाएंगी। AC जो और BD जो है डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस में अब ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल जो होते हैं अलग अलग लेंथ के होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। यदि चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये बनेगा आपका रोम्बस। ये प्रॉपर्टीज होती हैं और ये इसकी एप्लीकेशन होती है। अब एक चीज इसमें बीच में रह गई थी, ये हम x और y, ये जो अभी आपको बताया था, और ये ओरिजिन O, इसमें क्या होता है, OX, इस पर x की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, OY y की पॉजिटिव आएंगी, OX डैश x की नेगेटिव आएंगी, OY डैश y की नेगेटिव वैल्यू आएंगी। इसका मतलब यदि ग्राफ पेपर पर कोई पॉइंट प्लॉट करने को आपके पास आ जाए तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y आल्सो नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव। ये हो गया। अब इसकी और एप्लीकेशन क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला की, इसमें सिंपली पूछता है फाइंड आउट द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from these two given points। सपोज कीजिए ये आपसे कह रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, इनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। अब पॉइंट P जो है लाई ऑन द x एक्सिस, देन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P।
तो जिस एक्सिस पे दिया है, माने आपसे पूछा है ऑन विच एक्सिस लाई, उसको लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे बोला, एक्स को लेंगे और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ये इसकी पहचान है। अब इसमें आप इक्विडिस्टेंस मींस ए और बी से वो बराबर दूरी पर है। यू कैन राइट AP इक्वल टू PB। फाइंड आउट द बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड आउट AP एंड PB एंड इक्वलाइज दैट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से और x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पॉइंट P की मिल जाएगी। और इसी में ही आपसे बोले फाइंड आउट द पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, तो यू कैन राइट 0 एंड y, सेम प्रोसीजर, उसी तरीके से आप इसको करेंगे। इक्विडिस्टेंस का मतलब है दोनों तरफ से बराबर दूरी पर वो पॉइंट है। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पर। सेक्शन फॉर्मूला जो होता है इसका मीनिंग है कि हमारा जो ये x एक्सिस और y एक्सिस है और ये लाइन सेगमेंट है AB, इसको मान लीजिए ये पॉइंट P जो है M1 और M2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, A और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। तो क्या हुआ, AB is the line segment, P is a point on AB which divide line segment in the ratio M1 and M2। यदि ये इंटरनल डिवीजन है तो सेक्शन फॉर्मूला से ये हो जाएगा x के कोऑर्डिनेट M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y M1 y2 प्लस M2 y1 एंड M1 प्लस M2। और यदि ये इंटरनल डिवीजन है, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है, ये तो इंटरनल का मैंने आपको बताया, यदि ये एक्सटर्नल है तो M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2 एंड y M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में केवल बीच में साइन का डिफरेंस है, बाकी इक्वल है ये। अब इसमें सिंपल आ जाए किस रेशो में डिवाइड करता है। यदि रेशो पूछा है तो आपको ये ध्यान देना है, यदि आपसे रेशो पूछा है कि पॉइंट A और B को पॉइंट P जो है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको रेशो λ/1 लेना है। ये सबसे अच्छा मेथड होता है। M1 M2 से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। M1 M2 से दो इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन से उनको सोल्व कर देंगे, M1 और M2 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो थोड़ा लेंथी बनेगा। और ये जो मेथड है ज्यादा सिंपल है, हम λ/1 ले, लैम्डा की वैल्यू निकाले और इसमें भी वही है। पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x and 0, तो हम y की वैल्यू जो होती है ये y का लगाएंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि यही पॉइंट आपको y एक्सिस पे दिया है तो ये हो जाएगा 0 and y। इस कंडीशन में x वाला कोऑर्डिनेट जो है 0 है, तो जो 0 होता है उसको हम लेते हैं, ये 0 और यहाँ पर x की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा आ गया, सपोज कीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपका लैम्डा 2/3 आता है, तो रेशो हो जाएगा λ/1 यानी 2/3:1, 2:3, दैट इज द रेशो। ये सबसे सिंपल वे होता है ये। और यदि दोनों पॉइंट दिए हुए हैं तो फिर आपको इस सब अप्लाई कर सकते हैं, x के लिए भी और y के लिए भी। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब यहाँ पर एक चीज है, मान लीजिए आपको पूछा है कि 3 पॉइंट है ABC और वो कोलिनियर है, प्रूव दैट 3 पॉइंट ABC आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट। तो हमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, उसमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट होंगे, B के होंगे और C के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB, देन BC और देन CA। अब इनमें किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल होगा, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल होगा। यदि ऐसा होता है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर वो पॉइंट लाई करते हैं, ये मीनिंग होता है। तो ये कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। और किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं होगा तो दे आर नॉट कोलिनियर। नाउ वी कम ऑन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इन जनरल ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट or then three sides also giving, then you use Heron formula to find out the area of triangle. But in coordinate geometry we take another case. We take triangle ABC, coordinate of A x1 y1 y1 x1 y1, coordinate of B x2 y2 and coordinate of C x3 y3। तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो ये हाफ
x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इससे भी हम पॉइंट कोलिनियर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 कोलिनियर पॉइंट चाहिए। एक कोलिनियर पॉइंट से, यानी तीनों पॉइंट इसी लाइन पर प्रेजेंट हैं, तो हम इससे ट्रायंगल नहीं बना सकते। ये पॉइंट कोई एक पॉइंट ऊपर नीचे होना चाहिए तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। तो ये भी एक मेथड है कि यदि हमें ये दिया हो कि प्रूव दैट दीज आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड दे आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। यदि नॉन कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनाएगा, उसका एरिया हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, और यदि वो कोलिनियर पूछ रहा है तो ये एरिया 0 के इक्वल हम इक्विलेट कर लेंगे, यानी इसको इक्वल टू 0, यानी एरिया इन दिस केस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे और वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप टू 10th क्लास ये चलता है। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।